बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.11 सॉल्व करेंगे, जो कि स्टेट डायग्राम से रिलेटेड है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेट डायग्राम या स्टेट वेरिएबल के नाम से ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन ये है बहुत सिंपल। और इसके एडवांटेज ये है कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और एक से ज़्यादा आउटपुट लेना हो तो तब स्टेट डायग्राम को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि स्टेट वेरिएबल क्या है। तो जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है यानी कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इंडक्टर में से जो करंट है, इसको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल, क्योंकि ये इस सर्किट के स्टेट को डिटरमिन करते हैं, बिकॉज ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक तो ये जहन में रहे कि स्टेट वेरिएबल किसको कहा जाता है। और दो इक्वेशंस हैं जो कि बुक में एक्सप्लेन किया गया है, उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला इक्वेशन जो है इसको स्टेट इक्वेशन कहा जाता है। इसमें ये एक्स डैश, आई होप आपको याद होगा कि डी एक्स डी टी को हम एक्स डॉट से हम जाहिर करते हैं, तो ये वो है। और उसके अलावा एक कांस्टेंट है और एक्स जो है वो हमारा स्टेट वेरिएबल है, यानी इन दोनों में से। और इसी तरह जो z है वो इनपुट वेरिएबल है। अब ये देखिए, इनपुट यहाँ पे i1 है, यहाँ पे i2। और दूसरा इक्वेशन जिसको आउटपुट इक्वेशन कहा जाता है, उसमें y से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे भी इसी तरह ये दो कांस्टेंट हैं और ये दो स्टेट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। तो अब हमारा सवाल यह है 16.11 कि इसमें ये सर्किट है, यहाँ पे जो V0 यानी ये जो वोल्टेज है V0 और I0, ये करंट, ये आउटपुट वेरिएबल्स उन्होंने डिफाइन कर दिए। और इस सवाल का आंसर भी दिया हुआ है। हमें मालूम करना है सिर्फ स्टेट मॉडल। कुछ सवाल इससे पहले अगर आप 16.10 को देखेंगे तो उसमें स्टेट मॉडल किया जाता है पता, उसके बाद फिर ट्रांसफर फंक्शन भी किया जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेट मॉडल मालूम करना है। और इसके लिए मैंने इस वेबसाइट से हेल्प लिया है। तो इनका बहुत शुक्रिया, और डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैंने ये मार्क कर लिया कि ये दोनों आउटपुट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद जो दो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको मार्क कर लिया। और ये दो इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस किया था उनको लिख लिया। पहले इक्वेशन से हम v डॉट और i डॉट मालूम करेंगे, और दूसरी इक्वेशन से हम v o i o मालूम करेंगे, क्योंकि ये आउटपुट इक्वेशन है और ये स्टेट वेरिएबल है। x के जगह पे एक दफ़ा हम v और एक दफ़ा i मालूम करें। अच्छा, फिर इस सर्किट डायग्राम में एक आध चीज़ें और मैंने ऐड की हैं। सबसे पहले तो इनका नाम नहीं दिया हुआ R1 R2, हमने लिख लिया R1 R2 C और L, ताकि हम इन टर्म्स ऑफ ये वेरिएबल्स इसको सॉल्व करें। फिर जो वोल्टेज है जिसको हम V कह रहे हैं या स्टेट वेरिएबल कह रहे हैं, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, उसको मार्क कर लिया। और इसको भी हमने मार्क कर दिया कि जो करंट थ्रू द इंडक्टर। अब हम आ जाते हैं नोड 1 पे। अब ये नोड 1 याद रहे कि ये पूरा ही नोड 1 है। तो इसमें हम केसीएल इक्वेशन अगर लिखें तो करंट एंटरिंग, ये करंट एंटरिंग है, उसके बाद ये करंट लीविंग, करंट लीविंग, करंट लीविंग, तीन है। अब इसको करंट के टर्म्स में लिखेंगे हम कैसे कि वोल्टेज V यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, एक ही बात है। तो हम इस बजाय कि हम V0 के, हम V जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसके टर्म्स में लिखेंगे, तो V ओवर R हो गया हमारा ये करंट। कैपेसिटर में से करंट का फार्मूला अगर आपको याद हो सी डी वी डी टी होता है, तो हमने सी डी वी डी टी लिख लिया, और आई करंट को आई लिख लिया इसी तरह।
अब स्टेट वेरिएबल के में हम ए डी वी डी टी के बजाय हम सिर्फ वी डॉट लिख देते हैं ताकि आसानी से इसको हम फॉलो कर सकें। तो बाकी चीज़ें वही हैं, और यहाँ से अब इनको रीअरेंज कर लिया हमने, सी वी को इधर लेकर आए, फिर सी से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे थे, और अब हम इसको मालूम करेंगे। पहले एक वाले इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि दो वेरिएबल्स हमारे स्टेट वेरिएबल वी और आई, तो वी भी है और आई भी है। इसके साथ दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, हमारे इनपुट वेरिएबल्स आई वन और आई टू है। यहाँ पे सिर्फ आई वन है, तो इसके मुताबिक करने के लिए हम आई टू भी लिखेंगे। और आई टू को हम कैसे लिखेंगे कि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ज़ीरो आई टू लिख देंगे। तो अब ये हमारा मुकम्मल स्टेट इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह हम आई डॉट को मालूम करेंगे। आई डॉट का मतलब है डी आई डी टी, और उसके लिए हम के वी एल इक्वेशन इसके क्रॉस लेके चलेंगे यहाँ पे लूप में। तो आप यहाँ से अगर चलेंगे तो माइनस वी, और उसके बाद प्लस वी एल। वी एल को हम लिख सकते हैं एल आई डी टी, उसको एल आई डॉट लिख लिया हमने, और उसके बाद आई ज़ीरो आर टू। और यहाँ से भी हमने आई ज़ीरो लिख लिया। यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल स्टेट वेरिएबल वी गिवन है, आई नहीं है। इसी तरह दूसरे के साथ आउटपुट वेरिएबल आई ज़ीरो के टर्म में है, तो इसको भी हमने आई ज़ीरो हमें नहीं चाहिए, हमें तो या तो आई वन चाहिए या आई टू की फॉर्म में चाहिए। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आई ज़ीरो को हम रिप्लेस करेंगे। तो आई ज़ीरो अगर आप यहाँ से देखें तो इस करंट फार्मूले से करंट एंटरिंग आई वन है, और ये भी करंट एंटरिंग आई टू है, और आई ज़ीरो लीविंग है। हम लिख सकते हैं कि आई ज़ीरो बराबर है आई प्लस आई टू। अब ये वैल्यू हम आई ज़ीरो की यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो ये क्वेश्चन। अब हम कंपैरिजन पे जाएंगे अपने इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए वी और आई तो दोनों मौजूद है, यानी स्टेट वेरिएबल्स मौजूद हैं, लेकिन इनपुट वेरिएबल में से सिर्फ एक है, आई टू है। तो आई वन को भी हम ज़ीरो के साथ लिख लेंगे, तो ज़ीरो आई वन। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा वी आई के लिए हो गए ये कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट हमारे आई वन आई टू के साथ हो गए। मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये हमारा जो वी डॉट आई डॉट बराबर ये कोफिशिएंट्स आ गए, उसके साथ वेरिएबल्स वी और आई। इसी तरह दूसरे के कोफिशिएंट्स आ गए यहाँ से, और उसके साथ जो वेरिएबल्स आई वन और आई टू। आई होप ये मैट्रिक्स आपने सॉल्व किए होंगे, मैट्रिक्स के क्वेश्चन, तो आप इस तरह से इजीली इसको फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आउटपुट वेरिएबल यानी आउटपुट इक्वेशन पे, इस पे। और यहाँ पे भी वही चीज़ें जहन में रहनी चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इस सर्किट से देखें कि वी आउट बराबर है वी के। यहाँ से देखिए वी आउट इसको कह रहा है, और वही वी है हमारा। तो वी आउट बराबर वी हमारा एक इक्वेशन हो गया। और इसको भी हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसमें वी तो है, आई नहीं है, तो आई को ज़ीरो के साथ लिख देंगे। आई वन भी नहीं है, आई टू भी नहीं है, तो इनको भी हम ज़ीरो के साथ लिख देंगे। तो अब इस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन 6A आ गया। अब आ जाते हैं हम आई ज़ीरो पे। इसके नोट से हमने पहले भी इसको लिखा है कि आई ज़ीरो बराबर है आई इंटू आई टू। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वी नहीं है और आई वन नहीं है, तो इसको भी हम
ज़ीरो के साथ v लिख लेंगे और फिर ज़ीरो के साथ i1 लिख लेंगे, तो ये भी हमारे प्रॉपर फॉर्म में आ गया इक्वेशन। और यहाँ से भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हमारे दो थे और उनके वैल्यूज़ अब यहाँ से हम देखें, वन यहाँ पे है और ज़ीरो, तो वन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और वन वन, और वी आई लिख लिया। उसके बाद इस तरह इसका भी ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो 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 वन, आई वन। तो ये हो गया हमारा जो आउटपुट इक्वेशन है उसके मैट्रिक्स फॉर्म। और इसको आप दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और अब हम इसके वैल्यूज़ पुट कर देंगे, R1 R2 के वैल्यूज़ यहाँ सर्किट में गिवन है, वो वैल्यू पुट करके हमें ये V0 V डॉट वाला आ गया है, और इसी तरह VOIO इक्वेशन भी आ गया है। और ये हमारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहाँ पे निकाला है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।